सब नए लोगों को भी समझ में आए उतना मैं पहले से बताता हूँ कि क्या आपको याद रखना है। एक ही चीज अपने को सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल याद है ना भाई? हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूस। ये एंगल थीटा है तो इसकी लेंथ एल है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? एल साइन थीटा, और इसकी लेंथ एल कॉस थीटा। जिन्होंने पहले 2 लेक्चर देखे होंगे ये था उसमें, राइट? ये एल थीटा तो एल साइन थीटा एल कॉस थीटा। क्यों ऐसे था? क्यों भी पता होना चाहिए क्यों ऐसे होता है। व्हाट इज व्हाई दिस इज एल साइन थीटा? इसको हम लोग बोलते हैं ना अपोजिट लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट लेंथ। तो यहाँ पे साइन थीटा होता है तो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज एल। तो एल को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एल साइन थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन एल, तो एल साइन। अभी आप लोग को जो नए 5 लोग आए थे, बाकी लोग को तो याद रखना ही है, बट नए जो 5 लोग थे उनको ये याद रखना है, एल है थीटा है तो एल साइन थीटा एल कॉस थीटा। लिख के रखो इसको, एल साइन थीटा एल कॉस थीटा करके, ठीक है? पता है ना? किसने नहीं लिखा? तूने नहीं लिखा था शायद। कौन था? तूने। और कौन था इधर? हाँ तू। तो ये एल थीटा तो इधर लिखना एल साइन थीटा एल कॉस थीटा, ऐसा करके लिखा, ठीक है? ये एक अपने को भी काम का है, ठीक है? अब सेकंड चीज क्या काम की है? ये पाइथागोरस नहीं, वो तो आता ही होगा बचपन में। पाइथागोरस में क्या ही था अभी। अब दूसरा एक चीज बताता हूं जो अपन ने कंपोनेंट्स में देखा था, ठीक है? हो गया लिख के भाई, ठीक है? अब सेकंड है, हम लोग आज जिसकी बात करें इस चैप्टर का नाम है स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है? आपको तो जो वेक्टर होता है, वेक्टर वेक्टर कैसे दिखता है? एरो है ना, एक वेक्टर एरो होता है, उसको सिंबल ए वेक्टर होता है, इसकी लेंथ सपोज लिखे तो 4 लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते थे? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 होता है। इस तरीके से वेक्टर को लिखा जाता है, ठीक है? इसको हम लोग वेक्टर का क्या बोलते हैं? टेल। और इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर मतलब एक क्या होता है? वेक्टर मतलब सिंपल क्या होता है? एरो। ये चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर। किसने बिल्कुल स्केलर वेक्टर का वीडियो ही नहीं देखा? तूने वीडियो ही नहीं देखा? कुछ भी नहीं देखा? एकदम ब्लैंक। और कौन ब्लैंक? एकदम कुछ भी नहीं, तू भी एकदम ब्लैंक। तो कुछ नहीं, अभी समझ देख लिया ना वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एरो। एक एरो वेक्टर होता है और एरो की खुद की एक लेंथ होती है, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अरे अब ये मेरा बी वेक्टर है जिसकी लेंथ है 5 और डायरेक्शन कौन सी है? ये। अब मुझे बताओ आपको इस वेक्टर को लिखना है, मैंने बोला रिप्रेजेंट करो, तो क्या लिखोगे आप वेक्टर को? हम ऐसे लिखेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी इज 5 एंड इट्स इन दिस डायरेक्शन वगैरह, इसे लिखना थोड़ी लिखे हुए आप। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना उसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। मतलब ये जो वेक्टर है ना एरो, इस एरो को अपने को अलग एरो के फॉर्म में लिखना है। मतलब एरो को क्या हम अलग एरो के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ये आज अपने को पढ़ना है, ठीक है? तो इसके लिए जैसे ये वेक्टर हो गया, अलग अलग वेक्टर कहीं भी हो सकता है, ये डायरेक्शन में हो सकता है, वेक्टर कहां पे हो सकता है? ऐसे बाहर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो वेक्टर कहीं पे भी हो सकता है। वेक्टर के लेंथ होंगे, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? वापस क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। कैसे लिखते हैं अपन इसको? मॉड से। जैसे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा यहाँ पे? 5, तो मॉड ऑफ बी इज व्हाट? 5, नहीं? अब इसको लिखते कैसे है? तो वो अलजेब्रा। तो आज का जो लेक्चर है, जो आज 3-4 जो क्वेश्चन आए थे और इसके आगे का डॉट एंड क्रॉस, ये कंप्लीटली वेक्टर को हम अभी अलजेब्रा में कन्वर्ट करेंगे। अब तक हमने 4 लेक्चर में क्या पढ़ा था? याद करो, ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस, कंपोनेंट्स, यही सब पढ़ा था। अभी हम एकदम सिंपल वाली चीज पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम लोग अभी एक वेक्टर बनाएंगे, उस वेक्टर का नाम देंगे अपन यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? अब यूनिट वेक्टर पढ़ने के पहले कुछ रूल्स, में कुछ रूल्स है वो आपको पता होने चाहिए, यूनिट वेक्टर के कुछ रूल्स, ठीक है? और रूल्स देखो, पहले 2 रूल्स आपको बताता हूं यहां पे जो अपने को काम में आएंगे, ठीक है? पहला वाला रूल है स्केलर इनटू वेक्टर, दिस गिव्स मी वेक्टर। कोई बोला सर इसका एग्जांपल बताओ, तो इसका मैं एग्जांपल बताता हूं। स्केलर इनटू वेक्टर गिव्स मी वेक्टर मतलब क्या? जैसे स्केलर मतलब क्या? अब जिनको पता नहीं है, स्केलर मतलब एक नंबर, बचपन में नंबर पढ़े 2 3 4 5 6 जो भी है, 2.5 √3 जो भी नंबर्स होंगे, ये सारे के सारे क्या होते हैं?
स्केलर, मतलब इसका एग्जांपल मैं दूं कि 3 टाइम्स ए वेक्टर, मतलब क्या हुआ, स्केलर इनटू वेक्टर गिव्स मी व्हाट, वेक्टर, मतलब वो कुछ होगा बी वेक्टर जो भी होगा। या मैंने लिखा √2 टाइम्स ए वेक्टर गिव्स मी लेट्स से सी वेक्टर। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई, पर इसका मतलब क्या है कि मैंने सपोज अब आपके अपने नॉर्मल इसके लिए सपोज मैंने एक ए वेक्टर दिया है जिसका लेंथ है 2 एग्जांपल, और मैंने बोला ड्रॉ एग्जांपल, मतलब मैंने बोला कि ड्रॉ 3a वेक्टर एंड 4a वेक्टर। कैसे करोगे ड्रॉ? तो 3a वेक्टर मतलब कैसे होगा? अब जिन्होंने एक्चुअली सुना, अभी आप लोग नए वालों के डायरेक्टली दिमाग में डाल दो, बट बाकी लोगों को पता है 3a वेक्टर क्या होता है बेसिकली। व्हाट इज 3a वेक्टर? a प्लस a ना, a वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस a वेक्टर क्या होता है? कैसे ऐड कर सकते हैं a प्लस a को? a प्लस इसी को a को a ऐसा, और इसी को टेल हेड, तो a प्लस a कितना हो जाएगा टोटल? 6। अब वो सब करने की जरूरत नहीं है अपने को, वो सब ट्रायंगल लॉ, टेल हेड लॉ, कॉन्करेंट वगैरह सब लगाने की जरूरत नहीं। आपको पता है 3a वेक्टर, तो मैंने बोला 3a वेक्टर हो गया मेरा लेट्स से b वेक्टर, तो मेरा b वेक्टर सपोज 3a वेक्टर है, तो हाउ टू ड्रॉ 3a वेक्टर? क्या होगा b वेक्टर का? a क्या होगा, कितना लेंथ होगा उसका? 6, मतलब कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। वो डायरेक्शन चेंज की क्या मैंने? b को ऐसा ड्रॉ किया था मैंने? नहीं, जो डायरेक्शन a की थी वही डायरेक्शन मैंने किसकी रखी? b की। 4a क्या होगा? अब 4a वेक्टर को मैंने c वेक्टर बोला, तो 4a कैसे ड्रॉ करेंगे अपन? इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 8, और ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा? c वेक्टर विच इज 4 टाइम्स a वेक्टर। तो यहां पे क्या मिल गया मुझे? स्केलर इनटू वेक्टर क्या मिल गया? वेक्टर। अब सेकंड रूल में वेक्टर बाय स्केलर, ये भी क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। मतलब एग्जांपल में ऐसा लिखूं कि सपोज मैंने बोला a वेक्टर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू b वेक्टर, या फिर c वेक्टर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू d वेक्टर, या ऐसे कुछ एग्जांपल्स। उसके एग्जांपल्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब एग्जांपल में यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर बाय स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर बोला है। अब कैसे? तो मैंने सपोज एक a वेक्टर दिया है जिसका लेंथ कितना दिया है? 8। अब किसी ने बोला सर मुझे b वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ, जो सपोज है a वेक्टर डिवाइड बाय 4। मैंने सर c वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ जो है a वेक्टर डिवाइड बाय लेट्स से 8। तो कोई बोल सकता है b वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? a वेक्टर कितना है? 8 ना, तो 8 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 2। तो जो b वेक्टर दिखेगा कैसे? a के डायरेक्शन में कितना होगा उसका लेंथ? b वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? 2। c वेक्टर कैसे दिखेगा? a वेक्टर डिवाइड बाय 8, तो c वेक्टर कितना दिखेगा? अब ये जो वेक्टर जिसकी लेंथ कितनी हो, जिसकी लेंथ कितनी हुई? 1, उस वेक्टर को एक स्पेशल नेम देते हैं हम लोग। इसको हम बोलते हैं कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। ये बहुत काम का वेक्टर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसकी लेंथ कितनी हो? 1। और इसको सिंबल भी स्पेशल देते हैं, मतलब मैं सी वेक्टर को ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको सी कैप, और इसका लेंथ कितना लिखूंगा? 1। तो इस सी कैप का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 1। समझ में आ रहा है? अब और एक चीज, इफ द वेक्टर इज मल्टीप्लाइड, अभी आपको ऐसा लिखना है 1 2 एंड देन 3, तो मैं 3 ऊपर लिख रहा हूं, बट आप लिखते वक्त 1 2 एंड 3। अब थर्ड वाला मैं जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर, मतलब मैंने बोला कि मेरा b वेक्टर है विच इज माइनस ऑफ a वेक्टर, और मेरा c वेक्टर है इट इज माइनस ऑफ 2a वेक्टर, ऐसे, और बोला कि भाई a वेक्टर ऐसा दिया है, जैसे मेरा a वेक्टर दिया है यहाँ पे ऐसे, इसकी लेंथ 2 दी है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? माइनस से। माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या? हाँ, कभी भी ध्यान रखना, माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब a वेक्टर अभी इस डायरेक्शन में है ना, सो इफ आई मल्टीप्लाई वेक्टर बाय माइनस, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? एग्जैक्टली कहाँ पे? अपोजिट।
तो बी वेक्टर कैसे दिखेगा यहाँ पे? बी वेक्टर कैसे दिखेगा? पीछे की तरफ ये हो गया मेरा बी वेक्टर विच इज व्हाट माइनस ऑफ क्या? ए वेक्टर। समझ में आ रहा है? हाँ, और इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ 2। कभी भी लेंथ -2 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज, अरे लेंथ इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। बचपन में पढ़ा है ना। हाँ, सी वेक्टर क्या दिखेगा फिर? -2 टाइम्स ए वेक्टर। मतलब क्या? 8 तो क्या करेंगे? तो मेरा जो सी वेक्टर है वो तो क्या हो जाएगा? इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 4, बट डायरेक्शन ए वेक्टर की क्या हो जाएगी? अपोजिट। तो ध्यान में रखना, सिंपल तरीका है। एक वेक्टर को मल्टीपल किया स्केलर से तो वेक्टर बड़ा बनते जाएगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगी? वही। इस वेक्टर को डिवाइड किया स्केलर से तो क्या हो जाएगा? छोटा भी हो सकता है, बट डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो ये दो चीजें, स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर हो सकता है, वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर हो सकता है। क्या पॉसिबल नहीं है? जो मैं ग्रीन में लिख रहा हूं, ग्रीन में कोई दूसरा कलर, ठीक है? कौन सा कलर लूं? येलो दिखेगा नहीं? चलो ठीक है, येलो। ये चीजें पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसा आपको कभी दिखेगा नहीं। स्केलर बाय वेक्टर, ये सब पॉसिबल नहीं है। कभी ऐसा नहीं दिखेगा 2 बाय ए वेक्टर। अरे भाई क्या 2 से वेक्टर को क्या? तो ये पॉसिबल क्या है? नहीं है। क्या और पॉसिबल नहीं? वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर। एक वेक्टर है, उस वेक्टर को क्या करेंगे अपन? डिवाइड बाय वेक्टर। मतलब मैंने लिखूंगा ए डिवाइड बाय बी। ये सब पॉसिबल नहीं है। कोई बोला सर वेक्टर इंटू वेक्टर पॉसिबल है क्या? नहीं है। वो पॉसिबल है, उसको हम लोग बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस। वैसे भी ब्रेक के बाद पढ़ने वाला है, समझ में आ रहा है? तो ये सब पॉसिबल नहीं है। एक मिनट, इसमें मैंने क्या बताया? लिखो मत अभी, सब सीख सुनो, बाद में एक साथ लिखना है। मैंने क्या बताया अब तक? स्केलर इंटू वेक्टर से क्या मिलता है? वेक्टर। कोई भी वेक्टर को, जैसे ए वेक्टर, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर क्या बनेगा? 3 टाइम्स। √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 टाइम्स। डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। फिर उसमें देखा अपन वेक्टर को स्केलर से डिवाइड किया तो क्या मिलता है? वेक्टर। मतलब एक वेक्टर को छोटा भी बनाया जा सकता है। बट इसमें एक चीज अपन ने देखी, जब वेक्टर 8 मैग्नीट्यूड का है और उसको 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है 1, तो इसको क्या करना पड़ता है? किससे डिवाइड करना पड़ता है? डिवाइड बाय 8। मतलब खुद के मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो आप इधर देखोगे, सो वेक्टर ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन, खुद के मैग्नीट्यूड है मॉड ए से क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। तो अपन यूनिट वेक्टर का इसमें, और फिर साथ में दोनों चीजें लिखो। यूनिट वेक्टर का मैं जस्ट ये देता हूं कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। जैसे मेरा ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, जैसे 12। इसी डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो इस वेक्टर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से। अब ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेक्टर इसका लेंथ 1 है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। उसको नाम क्या बोलेंगे अपन? ए कैप। देखो तो ए कैप दिखाई दिया, मतलब वो क्या है एग्जैक्टली? यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर के डायरेक्शन में होगा ना वो। और ए कैप मुझे कैसे मिलेगा? अभी अपन ने पढ़ा कैसे मिलेगा। इस ए वेक्टर को उसके खुद के किससे डिवाइड किया? आपको पता ना मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या करते हैं? मॉड और ए वेक्टर ऐसा लिखते हैं। तो वेक्टर को खुद के मैग्नीट्यूड से क्या किया मैंने? डिवाइड। मतलब मैंने एक वेक्टर को डिवाइड बाय क्या किया? 12 किया, तो मुझे क्या मिल गया? ए कैप। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे मेरा एक बी वेक्टर है जिसका लेंथ 4 है। अब मुझे तो बी कैप कैसे मिलेगा? डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 4। तो मैंने वेक्टर को, एक वेक्टर को डिवाइड बाय क्या? इट्स ओन मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी से मुझे क्या मिल गया? क्या मिल गया? बी कैप। अरे भाई इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उल्टा कोई बोलेगा सर ये तो समझ में आया, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर इधर एक सी कैप दिया है और मुझे बोला है फाइंड दिस सी वेक्टर जिसकी लेंथ है सपोज 3। तो मुझे बताओ कैन यू राइट सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ सी कैप? ये सी कैप है, तो ये इसके कितने टाइम्स है? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या? 3 टाइम्स क्या? अरे भाई कुछ भी नहीं है ना। कोई बोलेगा सी वेक्टर है ना, कोई बोलेगा इसी डायरेक्शन में ऐसा एक वेक्टर है डी वेक्टर।
बट अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो डी कैप क्या लिखोगे, डी वेक्टर क्या लिखोगे? हाँ, तो सी कैप को पहले क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस सी कैप इंटू कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, तो क्या इसको भी लिख सकता हूँ -4 टाइम्स क्या? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कोई भी दिक्कत है क्या? तो तुम्हारा काम हो गया ना। अब इसमें क्या करेंगे अपन, जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कौन सा क्या पढ़ा था अपन ने, कंपोनेंट्स एंड प्रोजेक्शन और ये सब कुछ, इसको और आज के लेक्चर को डिवाइड कंबाइन कर लेंगे। आई कैप जे कैप में थोड़ा सा पढ़ा सकते तो आप सब पिछले लेक्चर के थोड़ा सा 15-20 मिनट बढ़ा देते ना, तो आज वो अटेम्प्ट आपका हो जाता। ठीक है, हाँ। अब मैं आपको एकदम सिंपल से बता रहा हूँ, अभी मैं दोनों को कंबाइन करूंगा, कैसे देखो, ठीक है? ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बट ये लिंक नहीं लगेगा आपको कि पिछले 4 लेक्चर में क्या क्या था, वो लिंक नहीं लगेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोग छुट्टी पे जाने वाले, फिर तुम लोग के साथ ही बैठना है अपने को, ठीक है? अब यहाँ पे सब लोग सुनो, एकदम सिंपल सी चीज में बताता हूँ, ठीक है? जैसे अपन ने बताया एक्स वाई जेड एक्सिस डिफाइन करते हैं, वैसे मैथमेटिशियंस जो होते हैं ना, उन्होंने कुछ चीजें डिफाइन करता है। तो पहले तो मुझे बताओ, एक्स एक्सिस ऐसी है, वाई एक्सिस ऐसी है, तो जेड एक्सिस कहाँ पे होगी? जेड एक्सिस एक्स है, वाई है, तो जेड कैसे ड्रॉ करोगे? तो कुछ लोग बोलते हैं 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन डॉट 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 ऐसा जेड करते ड्रॉ, बट वो नहीं करते। बचपन में कुछ और चीज पढ़ी होगी, इनसाइड एंड आउटसाइड, क्या बोलते उसको, पढ़ी थी क्या? स्टेट बोर्ड में था? नहीं, आईसीएसई में था। आईसीएसई में था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह था आपको, बट बहुत सारी चीज हटा दिया है, ठीक है? तो आपको पता है जेड एक्सिस को ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करते हैं? किसी को पता नहीं है क्या? हाँ, क्या करते हैं, लेकिन ड्रॉ कैसे करेंगे? क्या ऐसे ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ करते चलो। हाँ, तो इसमें 2 सिंबल यूज होते हैं, एक होता है डॉट और दूसरा होता है क्रॉस। मतलब एक सिंपल चीज समझो, एक वेक्टर बाहर आ रहा है तो ड्रॉ करेंगे क्या वेक्टर बाहर? अभी देखो ये वेक्टर तो इधर है, अब मैंने बोला एक वेक्टर जो बाहर आ रहा है, ऐसे कैसे ड्रॉ करोगे? कैसा ड्रॉ करोगे? नहीं ना। तो सिंपली दिखाने के लिए डॉट एंड क्रॉस यूज करते। कभी भी आपको ऐसा डॉट दिखाई दिया तो आपको देख, आपके तरफ एरो आ रहा है, आपको तरफ एरो पॉइंट कर रहा है, तो क्या दिखता है? डॉट। एरो मेरे तरफ पॉइंट कर रहा है और आप देख रहे हो तो क्या दिखता है? क्रॉस। देखो ना, एरो का ऐसा होता है ना, क्रॉस दिखता है। सो डॉट मतलब क्या? आउट, आउट ऑफ द पेज। और क्रॉस मतलब इनसाइड द पेज। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? अब क्या किया हम लोग, यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। हम 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे, जैसे इसको बोलते हैं ना एक्स वाई एन। तो जेड एक्सिस कहां पे होगी इसमें? जेड एक्सिस ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव जेड कहां पे होगी? आउट ना। तो क्या यूज करेंगे? डॉट या क्रॉस? डॉट। तो यहां पे ये हो गई मेरी भाई कौन सी एक्सिस? पॉजिटिव जेड एक्सिस। ड्रॉ हो गया अपना 3 डायमेंशन। अब हम 3 वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। एक रूल था अपना, याद करो, वेक्टर यहां पे रखा है तो इसको यहां पे लेके आ सकते हैं ना अपन। यू कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली एनीवेयर, वेक्टर रिमेन्स द सेम। अरे वेक्टर इधर ड्रॉ किया, इधर से उठा के इधर ड्रॉ करो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहा? सेम। मैग्नीट्यूड भी क्या रहा? सेम। तो भाई वेक्टर चेंज नहीं होता। तो अपन 3 वेक्टर को डिफाइन करेंगे। अब मेरे को इधर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी यहाँ पे। नहीं, चलो कर लेता हूँ यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है? एक वेक्टर जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है उसको हम डिफाइन करेंगे और उसको हम बोलेंगे आई कैप। क्या बोलेंगे? आई कैप का मतलब क्या है? आई कैप इज अ वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डिफाइंड है। कोई बोलेगा आई कैप ही क्यों, कुछ अलग क्यों नहीं? भाई वो कर दिया मैथमेटिशियन ने डिफाइन। और उसकी लेंथ कितनी होगी? 1। आई कैप है ना, तो लेंथ कितनी होगी? 1। जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, लेंथ कितनी है? 1। के कैप कहां पे होगा? के कैप जेड एक्सिस। तो के कैप में यहां पे लिखता हूं, के कैप का भी लेंथ कितना होगा? 1। अब ये आई कैप 1 है तो पीछे ये वाला क्या होगा? ये आई कैप है तो ये वाला क्या होगा? माइनस आई कैप 1। ये जे कैप है तो नीचे माइनस जे कैप 1। और ये डॉट 1 है तो के कैप कहां पे होगा? क्रॉस। तो ऐसा करके क्रॉस माइनस के कैप, लेंथ कितनी होगी? 1। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? मुझे तो अब इसको यूज करके, ये क्वेश्चन है एक छोटा सा, ठीक है? मुझे तो इसको यूज करके मुझे बताओ, मैंने एक वेक्टर दिया ए वेक्टर जिसकी लेंथ 3 है, मैंने एक बी वेक्टर दिया जिसकी लेंथ 2 है, एक
एक सी वेक्टर दिया जिसकी लेंथ यहाँ पे भी जैसे 4 है, तो मुझे बताओ ये ए वेक्टर अलोंग क्या है, कौन सा एक्सिस है? तो क्या मैं इन टर्म्स ऑफ आई कैप लिख सकता हूँ इसको? क्या लिखना पड़ेगा? कितना? 3? अरे मल्टीप्लाई ना, आई कैप का 3 टाइम्स हो गया है, तो ए वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं? 3 टाइम्स। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? सो मैंने बेसिकली यहाँ पे ए वेक्टर को क्या लिखा? 3 टाइम्स क्या लिखा? आई कैप। बी वेक्टर को क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स क्या? ये अलोंग कौन सा एक्सिस है? वाई। तो ये कौन सा है? जे। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 2 टाइम्स। सी को क्या लिखूंगा? सी को ये कहां पे? नीचे है ना माइनस जे, तो कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। तो -4 टाइम्स जे कैप। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? माइनस। सो मुझे बताओ, कैन यू राइट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप? तो अब मुझे बताओ, मैंने एक वेक्टर लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 आई कैप, मतलब वो वेक्टर किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस, उसका लेंथ कितना है? 8। तो वेक्टर डिफाइन हो गया ना। पहले हम लोगों को क्या लिखना पड़ता था? 4 लेक्चर हुए इसमें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 8 इज 8 एंड द डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स। लिखने की जरूरत है सब कुछ? नहीं, सीधा अपन अलजेब्रा में लिख दिया उसको। ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 जे कैप, मतलब कहां पे? ए वेक्टर इक्वल टू 8 जे कैप, मतलब क्या? अलोंग वाई एक्सिस। या मैंने बोला सी वेक्टर इज इक्वल टू 4 के कैप, मतलब जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है? सो नाउ यू कैन राइट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ क्या? आई कैप एंड जे कैप। और कैप जो होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, इन सबका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। जब यूनिट वेक्टर में लिखता हूं तो यूनिट वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे 3 वेक्टर्स है। ये कौन से वेक्टर है? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप का लेंथ कितना होता है? 1। जे कैप का लेंथ 1 एंड के कैप का लेंथ 1। समझ में आ रहा है? और ये हो गया यूनिट वेक्टर। और हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड गिव्स मी यूनिट वेक्टर। और इसमें और भी एक चीज लिखते हैं अपन, ये भी लिखते हैं, कोई भी मुझे वेक्टर चाहिए ए वेक्टर, तो हाउ टू गेट ए वेक्टर? मॉड ऑफ ए इंटू क्या? ए कैप। अरे यही तो किया ना, सी वेक्टर 1 था सी ए, तो मॉड ऑफ सी इंटू क्या? अरे मतलब यही किया ना पर 3 टाइम्स। अरे मतलब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये मिल जाएगा ना। इधर ऐसे लिखो तो ऐसे लिखो। समझ आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी एक काम करो आप लोग, पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखो? रूल्स, जो अपन ने यहाँ पे लिखे। राइट ऑल दिस 3 रूल्स। स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर इंटू वेक्टर बाय स्केलर इज वेक्टर, एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाय माइनस, क्या चेंजेस? डायरेक्शन चेंजेस। एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल? स्केलर बाय वेक्टर एंड वेक्टर बाय वेक्टर, बोथ ऑफ देम आर नॉट पॉसिबल। इतना लिखो। ओके, अभी यहां पे देखो सब लोग। अब हम लोग ने जो पढ़ा है, अब पंगा देखो कहां पे आएगा, पंगा कहां पे आएगा, जो तुम लोग ने नहीं पढ़ा, नए वाले लोगों ने। लेकिन अभी याद रखो जो मैं कर रहा हूं, पता ना, याद है ना? एल थीटा, एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा, उतना याद है? ठीक है, और उसको यूज करना है। अब यहां पर सब लोग सुनो, मैंने यहां पे एक्स एक्सिस दिया, वाई एक्सिस दिया, और मैंने अलग अलग वेक्टर्स दिए। देखो मैंने यहां पे एक वेक्टर दिया ए वेक्टर जिसकी लेंथ दी 3, फिर मैंने वेक्टर दिया बी वेक्टर जिसकी लेंथ थी 4, और मैंने यहां पे सी वेक्टर दिया जिसकी लेंथ दी मैंने कुछ से 10, और मैंने एंगल यहां पे दिया कुछ 60 डिग्री। अब मुझे बोला कि ए, बी और सी को इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप लिख के दिखाओ। तो सबसे पहले इजी कौन सा है? ए। क्या लिखोगे ए को? 3 क्या? 3 आई कैप। अरे भाई आई कैप होता है ना, ये क्या होता है? इधर पहले इधर देखो, सब लिखो मत, जब मैं बोलता हूं तो सिर्फ सुनने का। ये क्या होता है? 3 आई कैप। ऊपर का क्या? 4 जे कैप। ये तो हो गया। पंगा कौन दे रहा है? सी। क्या सी अलोंग एक्स और वाई है? नहीं है। तो अभी नए वाले लोग, हमने एक चीज पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में,
या सेकंड लेक्चर में, इसको हम बोलते थे ट्रायंगल लॉ। वो क्या था, जो सी वेक्टर है ना, सी वेक्टर ये दो वेक्टर से बनता है, जिसको अपन ने पिछले लेक्चर में क्या बोला था, कंपोनेंट्स। ठीक है, ये सी वेक्टर है, ये दो वेक्टर से बनता है, इसको हम बोलते सी एक्स और इसको हम बोलते सी वाई। पर हम सी एक्स और सी वाई इधर ड्रॉ करते हैं क्या, नहीं, हम कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सी वाई को इधर पैरेलल शिफ्ट करके इधर ही ड्रॉ करते हैं। वैसे जस्ट तुम्हारे जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, इसको हम बोलते थे टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन, ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। जब आप वीडियो जरूर देखोगे तो आइडिया आएगा। और ये ट्रायंगल लॉ होता था, और ये इधर शिफ्ट करने के बाद इसको क्या बोलते थे हम, कौन सा लॉ, पैराग्राम लॉ या फिर कॉन्करेंट। ठीक है, वो सब छोड़ो, अभी टर्म्स वगैरह छोड़ो। अभी ये सी एक्स है, सी वाई, अभी पढ़ा जस्ट। सी एक्स की लेंथ कितनी होगी, ये 90 है, तो ये 10 है, तो इसकी लेंथ क्या होती है, एल कॉस थीटा एल। अभी तो किया ना, अरे अभी एक ट्रायंगल बनाया था, एल साइन थीटा एल कॉस थीटा, याद है कि नहीं है। तो ये 10 है, तो ये कितना होगा, 10 क्या, कॉस 60। ये चीज क्या हो जाएगा, 10 साइन 60, याद आया। 10 साइन 60 कितना होता है, 10 इंटू कितना, √3/2, तो कितना हुआ 5√3। नए वाले लोगों को सब ये टेबल भी याद रखना पड़ेगा, वो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में लिया था। ठीक है, 10 cos 60 कितना होता है, 10 इंटू कितना, हाफ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। अरे भाई समझ में आ रहा है, तो ये 5 है, ये कितना है 5√3। अगेन अब ये 5√3, तो मुझे बताओ सी वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, सी वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, सी एक्स वेक्टर प्लस सी वाई वेक्टर। तो अब मुझे बताओ सी एक्स वेक्टर को क्या लिखेंगे, ये 5 है ना 5, लेकिन ऐसे है तो क्या लिखेंगे, -5। अरे भाई ये आई कैप है, तो ये कौन सा है, माइनस आई कैप, तो इसको क्या लिखेंगे, -5 आई कैप। और सी वाई को क्या लिखेंगे, ये जे कैप माइनस, ये जे कैप है, तो ये क्या है, माइनस जे कैप। माइनस जे कैप को कितना लिखेंगे, 5√3, तो 5√3 टाइम, हाँ तो मैं -5√3 जे कैप बोलूंगा ना मैं। अरे भाई समझ में आया कि नहीं। तो अभी मैंने बताओ, मैंने सी वेक्टर को किसके फॉर्म में लिखा, इन टर्म्स ऑफ क्या, आई कैप एंड जे कैप। सबको समझ में है। और ये लिखते वक्त काम किसका है, मुझे मेरे पिछले वाले लेक्चर का कौन सा, कंपोनेंट्स। आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, बट पिछले वाले लेक्चर में था ये कंपोनेंट्स करके। जब वीडियो अभी लेक्चर देखोगे प्रॉपर 3-4 और नोट्स बनाओगे तो हर एक चीज समझ में आ जाएगी। अभी मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि भाई नए वालों को भी थोड़ा समझ में आए। ठीक है, अब मैं एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं। ठीक है, अब अपन रूल कंपोनेंट्स, पहले मुझे तो कोई भी वेक्टर जो अलोंग एक्स वाई जेड नहीं है उसको हम क्या करते हैं, पहले क्या निकालते हैं, कंपोनेंट्स, फिर क्या लिखते हैं अपन, आई कैप एंड जे कैप। अभी देखो यहाँ पे सब लोग वापस 2 एग्जांपल वापस दे रहा हूं, तीसरा 2 आप करोगे सब लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो अलग अलग डायग्राम बना के दिखा देता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, जिसको मैंने बोला इसकी लेंथ है 12, ये एंगल 30 डिग्री है। बोला इसका एक्स एंड वाई, ए वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप लिखना है। क्या करोगे पहले इसका बताओ, क्या ड्रॉ करेंगे, कंपोनेंट्स। कैसे ड्रॉ करेंगे कंपोनेंट्स, यहाँ इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप ना ऐसे, तो ये कौन सा, ये क्या हो जाएगा, कौन सा, ये ए एक्स। अरे समझ में आ रहा है। हाँ, फिर ए वाई कैसे ड्रॉ करेंगे, ए वाई इधर ना, बट अभी मैं इधर ड्रॉ नहीं करता, मैं कहां पे ड्रॉ करूंगा, सीधा इधर ही ड्रॉ करता हूं, इसको घुमा के इधर लेके आता हूं। एक्चुअली कहां पे था इधर, वो इधर लेके गया। इसको अपन सेकंड लेक्चर में बोला था, कौन सा, सबके टेल साथ में होते तो क्या बोलते हम, कॉनकरेंट वेक्टर्स। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा उनको नहीं पता होगा, कॉनकरेंट वेक्टर्स करके बोलते थे। ठीक है, जो भी, तो ये 12 है और ये 30 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, कैसे लिखते हैं, कॉस एंड साइन। अभी क्या लिखा था अपन ने, ये एक और ये ना, ये लेंथ कितनी थी, एल कॉस थीटा, ये लेंथ कितनी थी, एल। अब डायरेक्टली याद रखो, क्या याद रखने का, एंगल के बाजू वाला क्या होता है हमेशा, कॉस। तो इधर 12 30, तो ये क्या हो जाएगा 12 कॉस 30, ये चीज क्या हो जाएगी 12 साइन 30। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। कॉस 30 साइन 30 की वैल्यू तुमको याद होंगे, क्या हो गया 12 कॉस 30, 12 इंटू क्या √3/2, तो कितना 6√3। 12 साइन 30 कितना होता है, 12 इंटू हाफ कितना 6,
तो ये 6√3 ये 6, तो मुझे बताओ मेरा ए वेक्टर कितने वेक्टर से बना है? ax प्लस ay। इन्हीं दो वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं अब नए वालों के लिए? कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। इस ए वेक्टर के ax एंड ay कंपोनेंट्स होते हैं आज के लिए, मतलब आज जो मैं वर्ड यूज करूंगा समझ में आए इसीलिए, ठीक है? तो ax प्लस ay, तो मुझे तो ax वेक्टर कितना आएगा? 6√3 i कैप। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 6√3 i कैप, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ax क्या है? ax वेक्टर क्या होता है? 6√3 क्या है? 6√3 i कैप। ay वेक्टर क्या होगा? 6 j कैप। अरे भाई इसमें i कैप होता है, ऊपर क्या होता है? इधर क्या होता है? k कैप। तो भाई ये 6√3 i कैप, 6 प्लस क्या? 6 j कैप। ये हो गया मेरा a वेक्टर। अरे समझ में आया? ओके। b वेक्टर क्या है? अब मैं एक सिंपल, ठीक है? अब एक काम करो अभी, बाकी ये b c d ये आप खुद करके रखो, ठीक है? मैंने ऐसे अलग अलग दिया है, ठीक है? बी वेक्टर को मैंने यहाँ पे एक 45 डिग्री दिया, 5√2 दिया। सी वेक्टर को मैंने यहाँ पे कुछ 10 दिया और यहाँ का एंगल 30 डिग्री दिया। डी वेक्टर को यहाँ का एंगल 60 डिग्री दिया और यहाँ पे दिया मैंने 8। तो बताओ मुझे बी सी डी भी क्या होगा? एक मिनट, मैंने ये भी बताया, ये आपने लिखा है ना? हाँ, तो अभी आपको क्या करना है? सिर्फ इतना पहले लिखो, ए बी सी वेक्टर को कैसे लिखा आपने, ये एक टर्म आपने लिखा। सिमिलरली बी सी डी आप खुद लिखोगे। बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है? आई कैप जे कैप एंड के कैप तो भी है नहीं यहाँ पे, आई कैप एंड जे कैप लिखो। मुझे एक बात बताओ, इसमें बी वेक्टर एक क्लियर करता हूँ, बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होगा? भाई नए वाले लोग सब देखो, अरे इतना भर के देते बी वेक्टर का ये क्या हो, डायरेक्शन क्या होगा? ये एक होगा क्या? bx और ये क्या हो गया? by। भाई सब नए लोग देखो, जो 4-5 लोग आए थे, कैसे किया अपन ने? bx प्लस by। अभी रूल क्या था? एंगल के बाजू वाले को क्या लिखते अपन? cos। एंगल के उस तरफ वाला साइन। तो ये चीज क्या हो जाएगा? 5√2 क्या? cos 45 और ये 5√2। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया पहले वो बताओ, क्यों? और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्करेंट ना, डायरेक्टली। ये क्यों ऐसा है वैसे? ये पता नहीं, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एल साइन थीटा एल, भाई ये एल होता है तो ये एल कॉस थीटा होता है और ये एल साइन थीटा होता है, और फिर एल साइन थीटा को यहाँ भी शिफ्ट किया अपन ने, बस समझा? तो ये 5√2, ये कितना हो गया? 5। ये भी कितना हो गया? 5। अब मुझे तो बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? bx प्लस by। अब bx की वैल्यू क्या होगी बताओ? नहीं, ये क्या है? आई कैप, तो ये माइनस आई कैप। अरे याद करो ना, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस 5 आई कैप। और by को क्या लिखेंगे? प्लस 5 जे कैप। ध्यान में रखना, पहले आई कैप लिखने का, बाद में जे कैप लिखने का। तो बी वेक्टर क्या हो गया? माइनस 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। सबको क्लियर है? अब भाई सी और डी का तो लिखो। सी का कैसे है? ये और ये और ये। ओके, सी और डी कैसे लिखेंगे? सी वेक्टर और डी वेक्टर। सी वेक्टर में कैसे? सेम देखो, क्या करते थे अपन? ये था सी एक्स और एरो ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे क्यों ऐसे एरो? कि ये प्लस है ना, या फिर कोई बोलेगा सर ये प्लस है। और सी वाई कैसे? ऐसे, एक ऐसे जस्ट चेक करने के लिए। इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन, और या फिर रिजोल्यूशन। याद है ना वर्ड्स? ठीक है, तुमको नहीं याद रहेंगे नए वर्ड, ठीक है? ये एंगल 30 है, तो ये कितना होगा? एंगल के बाजू वाला क्या होता है हमेशा? कॉस। तो ये क्या? 10 कॉस 30 और ये 10 साइन 30। कुछ लोग होंगे जिन्होंने 30 की जगह इधर 60 लिखा होगा और 10 कॉस 60 लेके होगा, आंसर सेम ही आएगा। ये 30 है तो 60 है ना, फिर वो 10 cos 60 और 10 sin 60 ऐसा कीजिएगा। बट ये डायरेक्ट लिखो, 10 cos 30 मतलब कितना? 10 5√3 और 10 sin 30 कितना? 5। तो मुझे तो सी वेक्टर को क्या लिखेंगे अपन? सी एक्स प्लस सी वाई। सी एक्स कितना है? 5 क्या? आई कैप, पॉजिटिव ना वो। हाँ, और ये माइनस 5√3। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस 5√3 जे कैप।
सबको समझ में आ रहा है हाउ टू राइट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लास्ट का लेक्चर ही वापस पढ़ रहे हैं। एक्चुअली देखा तो लास्ट का लेक्चर ही वापस पढ़ रहे हैं, बस क्या डाल रहे हैं उसके अंदर? आई कैप एंड जे कैप। और डी वेक्टर क्या होगा यहाँ पे? डी वेक्टर ये प्लस ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा? 8 cos 60। ये चीज क्या हो जाएगा? 8 sin 60। 8 cos 60 कितना होता है? 4। ये क्या होता है? 4 रूट 3। तो ये चीज क्या हो जाएगा? डी एक्स वेक्टर, ये डी वाई वेक्टर। तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? -4 आई कैप और -4 रूट 3। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये आई कैप है, जे कैप है, ये माइनस आई कैप है, माइनस जे कैप है। तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? -4 आई कैप और -4 रूट 3 जे कैप। बस काम खत्म तुम्हारा। कोई दिक्कत? कंफर्म? ठीक है। तो अभी आप लोगों को समझ में है कि भाई वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ कैसा क्या लिखते हैं, आई कैप एंड जे कैप कैसे लिखते हैं। अभी बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है? क्या है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या था? जैसे इधर ए लिखा था ना, ऐसे पाइथागोरस थ्योरम था। क्या था? लेंथ इसकी ए होगी, इसकी लेंथ बी होगी, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बचपन में पढ़ा है ना? बस अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। कैसे? तो अभी अब सबसे पहले चीज, अब मैंने दिया ए वेक्टर। सब लोग सुनो, अब एक क्वेश्चन है। मैंने बोला ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो ड्रॉ ए वेक्टर। इस ए वेक्टर कहां पे होगा? कि कहां पे होगा? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉड ए। तो मुझे पहले तो बताओ भाई, जो नए लोग हैं उनके लिए पहले, और पुराने तो है ही, 2 आई कैप वेक्टर कहां पे? 3 जे कैप वेक्टर कहां पे? तो ये दोनों उसके क्या हो गए? ए वेक्टर के कंपोनेंट्स, ए एक्स एंड ए वाई। अब मुझे क्या चाहिए? डायरेक्टली ए वेक्टर चाहिए। अब तुमको पता है ना, अपन पता है वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते थे? ये क्या था? 2। ये क्या था? 2 आई कैप। 3 जे कैप कैसे था? ऊपर। पता नहीं ऐसे करते थे हम लोग। ये 3 जे कैप इधर लिखते थे हम, बट ड्रॉ करने के लिए ये प्लस ए। तो ए वेक्टर कैसे होता था? ये ना। अब मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी है? 2। इसकी लेंथ कितनी है? 3। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ मतलब मॉड लिखते हैं अपन ऐसे। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ कितना? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ कितना? अंडर रूट ऑफ 13। समझ में? क्या यूज किया अपन ने? यूजिंग क्या? पाइथागोरस। सो कैन यू ड्रॉ वेक्टर? आई कैन। अब मुझे होता है ये ए वेक्टर को ड्रॉ करना। ठीक है, इसी में मैंने बोला मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, आप डायरेक्टली बताओ ए वेक्टर कहां पे होगा? -2 आई कैप एंड -3 जे कैप। बताओ ए वेक्टर कहां पे होगा? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कहां पे होगा? क्यों थर्ड? -2 आई कैप मतलब कैसे ड्रॉ कैसे करेंगे? ये वेक्टर क्या है? माइनस क्या? -2 आई कैप इधर, -3 जे कैप मतलब नीचे, -3 जे कैप। दोनों वेक्टर है ना। तो ये जो मेरा वेक्टर होगा, ये कौन सा वेक्टर होगा? बी वेक्टर। बट हम लोग को पता है कि भाई इसकी लेंथ कितनी है? 2। इसकी लेंथ कितनी है? 3। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? रूट कितनी? अंडर रूट ऑफ कितना? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? मतलब मैग्नीट्यूड निकालने का एकदम सिंपल तरीका, कुछ है ही नहीं इसमें। भाई ये बी वेक्टर है तो हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा? सीधा क्या करने का? अंडर रूट ऑफ क्या? ये का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। काम खत्म तुम्हारा। अंडर रूट ऑफ कितना? 13 डायरेक्ट। तो मुझे बताओ एकदम सिंपल वाली चीज। ठीक है, मैंने बोला सी वेक्टर है। ठीक है, अभी मैंने बोला 2 आई कैप -4 जे कैप है। पहले तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में? हाँ, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्यों फोर्थ? हाँ, तो 2 आई कैप। अब आप एक्चुअली देखोगे तो 2 आई कैप मतलब कहां पे? किस तरफ? अरे भाई पॉजिटिव ना। -4 जे कैप
तो मैग्नीट्यूड सी वेक्टर कहां पे होगा? ऐसे ना, इसकी लेंथ कितनी 2, इसकी लेंथ 4, तो इसकी लेंथ कितनी होगी अंडर रूट ऑफ कितना 2 स्क्वायर प्लस, बट अपने को किसी ने सिंपली बोला है कि सी वेक्टर दिया है, फाइंड मॉड सी। ये सब लिखाने की जरूरत है क्या? डायरेक्टली क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अरे क्वेश्चन समझ में आया चीज। अब मेरे को देखना है कि आप में से कौन इसके पास दिमाग है। अब मैंने ए वेक्टर दिया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब मुझे बताओ इस वेक्टर, पहले तो मुझे बोला कि भाई अभी k कैप भी आ गया, मतलब ये वेक्टर कहां पे आ गया, अभी कहां पे आ गया, ये तो बाहर आ गया ना। हाँ, तो किसी ने बोला फाइंड मॉड है, ठीक है। अब सुनो, जिन लोगों के पास पहले तो एकदम सिंपल बताओ, बाद में जाके, अभी तो हम लोग सारा डेरिवेशन देखेंगे, बट उसके पहले इसका कभी भी मॉड निकालना है ना, तो मॉड निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, डायरेक्ट ऐसा कर देने का मतलब ये डायरेक्टली आंसर अंडर रूट ऑफ क्या 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बस ये मेरा आंसर है डायरेक्ट। कितना है वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना 9 प्लस 16 प्लस 25, 25 प्लस 25 कितना 50, तो इसका आंसर डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे 50। कोई बोलेगा इसको और करना है तो पता ना 25 इंटू 2 तो 5 रूट 2, ये बचपन में पढ़ा होगा ना सब। हाँ, तो डायरेक्टली 5 रूट 2 इसका आंसर है। बट किसी ने बोला है कैसे आया, ये तो समझ में आया कैसे है, यूजिंग विच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये कैसे है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे आया, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई कोई बोल सकता है क्या कैसे, x y और z एक्सिस कैसे, ये वेक्टर कहां पे होगा पहले वो बताओ, किधर, और फिर इसका ये आया कैसे, लेकिन इमेजिन करो। कोई बोल सकता है कि कैसे आया है, पहले तो 3i कैप मतलब कहां पे है, हाँ वो दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा और वो दोनों परपेंडिकुलर में, तो वापस पाइथागोरस ऐसा बीच में। तो इसने जो बोला है 2 बार पाइथागोरस लगेगा इसमें, पता है कैसे है, पहले मुझे बताओ 3i कैप कहां पे, 3i कैप इधर ना, फिर 4j कैप किधर है, कहां पे ऊपर, उसके बाद 5k कैप कहां पे, ये 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप कहां पे, 5k मतलब बाहर ना, तो ये है ना, ये क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 3 4 और ये क्या 5, ऐसे 3 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं हम लोग, रिजल्टेंट कहां पे होगा इधर से। तो किसी ने बोला सर इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी, हवे में ना ऐसे, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया 3 डायमेंशन वेक्टर, तो 3 डायमेंशन वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। मुझे बोला कि भाई ये कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ, इसका लेंथ निकालने का सबसे पहला तरीका, पहले इसका लेंथ निकालते हैं, ठीक है, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ बताओ अंडर रूट ऑफ कितना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पहला पाइथागोरस इधर लगा। अब मुझे बताओ जो ये 5k कैप वेक्टर है, ये पेन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं 5k कैप, क्या मुझे बताओ ये 5k कैप और ये जो मैंने ड्रॉ किया दोनों परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर क्यों, z एक्सिस है ना बराबर ना, इस पूरे प्लेन को ये वाला परपेंडिकुलर दिख ही रहा है ना तुमको। तो अब मुझे बताओ थोड़ा सा हवे में, अभी थोड़ा दिमाग, इसमें क्या लगेगा तुम्हारा इमेजिनेशन, मुझे बताओ ये एक राइट एंगल दिख रहा है क्या वापस ऐसा हवे में, जिसका मुझे कौन सा लेंथ चाहिए, नहीं समझ में आ रहा, समझा, ये एक और राइट एंगल दिख रहा है आपको ऐसे, देखिए ये राइट एंगल तो बन गया, बट इसमें ये भी एक राइट एंगल है, जिसकी इसकी लेंथ कितनी, इसकी लेंथ कितनी है 5, इसकी लेंथ कितनी है अंडर रूट ऑफ क्या 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अभी अंडर रूट ऑफ अपन 13 नहीं बोलेंगे उसको, नहीं सॉरी अंडर रूट ऑफ 25 नहीं बोलेंगे,
अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ही बोलेंगे। तो अब मुझे बताओ इसकी लेंथ मुझे निकालनी है, कैसे निकालेंगे? इसकी लेंथ क्या होगी? अंडर रूट ऑफ क्या? इसकी लेंथ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना है? नहीं 25 मत बोलो, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मतलब ऐसा लिखो ना, मैं अंडर रूट ऑफ क्या लिखूंगा मैं? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का क्या? होल स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। इसका क्या? अरे इसका अंडर रूट ना, पाइथागोरस ना। ये कौन सी लेंथ होगी? ये लेंथ। हाँ तो अंडर रूट ऑफ इसका 3 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस। तो ये जो मैंने एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है वो बेसिकली क्या है? 2 बार क्या यूज किया है? पाइथागोरस थ्योरम। देखो सीईटी में क्या होता है, बोर्ड्स एंड सीईटी में ये सीधा याद रखेंगे, उनको ये रीजन ही नहीं पता होगा ऐसा क्यों लिखा है एंड तक पूरा वो। और रीजन पता करना मतलब क्या? जेईई एंड नीट भी अभी रीजन पता करना पड़ता है, क्योंकि नीट अभी बहुत अच्छे लेवल पे हो गया है इस साल से, मतलब आपके साल में भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को सीधा अंडर रूट ऑफ क्या लिखना? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और बोलना रटवा दिया। चलो ये इसको याद रखो। ये क्या हो गया? बोर्ड्स एंड सीईटी। ये क्यों आया ऐसे? क्यों आया ऐसे? क्योंकि क्या हम बोलेंगे 3i क्या प्लस 4j क्या 5, 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे था। फिर हमने देखा कि भाई ये मुझे वेक्टर ऐसा हवे में है, तो इस वेक्टर का लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ा? 2 बार पाइथागोरस। 2 बार पाइथागोरस से आया। ये समझना, मतलब जो नए लोग हैं ना उनके लिए भी बता रहा हूँ, डायरेक्टली आप अटेंड करो तो क्या फर्क होता है, समझ रहे? तो हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे जेईई नीट में समझ के पढ़ेंगे, डेप्थ में। बोर्ड सीईटी में डायरेक्ट पढ़ेंगे और बहुत इजी हो जाएगा वो। जेईई में बहुत डेप्थ में हो जाएगा। मतलब बोर्ड्स में तुम ऐसा पकड़ लो, जेईई में मैकेनिक्स का जो पार्ट है उसको पूरा खत्म करने के लिए जैसे 40 लेक्चर नहीं 50 लेक्चर लगते होंगे, तो बोर्ड्स में 8 लेक्चर में खत्म। मतलब सीईटी में इधर 8 लेक्चर, उधर कितने? 50। इतना डेप्थ में जाएगा तो उतना फर्क है, समझ में आया? कुछ जगह पे सीईटी जैसे मैकेनिक्स बहुत डेप्थ में जाता है जेईई में, नीट में, सीईटी में नहीं जाता। हाँ बाकी कुछ हीट एंड थर्मो सीईटी में, मतलब बोर्ड्स में, सीईटी में, जेईई में सेमी रह जाता है, ज्यादा इतना फर्क नहीं होता। तो कुछ टॉपिक सेम रहेंगे, कुछ टॉपिक बहुत डेप्थ में रहेंगे। ठीक है, ये सबको समझ में आया? तो अब मुझे जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने बोला भाई, मेरा ए वेक्टर बी वेक्टर है सपोज, मैंने बोला बी वेक्टर इज -2i कैप -3j कैप प्लस k कैप। तो बोला है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा? क्या होगा बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ बी डायरेक्ट क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ क्या लिखोगे? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बस डायरेक्ट ऐसा लिख देने का। हाँ किसी ने बोला कि इसको ड्रॉ करके वो बताओ, तो कैसे करेंगे? ड्रॉ नहीं कर सकते इसमें, बट कैसे होगा? -2i कैप मतलब कहाँ पे? पीछे, -3j कैप नीचे, प्लस k कैप ऊपर। तो वेक्टर ऐसा होगा ना कुछ हवे में। और फिर ये आने के लिए क्या करना पड़ा? 2 बार क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आपको अभी इतना सबको समझ में आया, कंफर्म आया? जैसे ही मैंने इतना तक कर दिया, मतलब अपने पूरे वेक्टर को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया? वेक्टर अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इधर से लिखना है ना अपने को, ठीक है? हाँ, बट मैं जिस क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रहा हूँ, फिर एक साथ करोगे आप, ठीक है? लिखोगे 3 पेजेस। अब देखो, कभी नहीं किसी ने ऐसा दिया है, गाइस सब लोग सुनो, मैंने ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और मैंने बी वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और मैंने बोला है फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम लोग क्या बोलते थे पहले लेक्चर से? रिजल्टेंट वेक्टर। तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। अब एक्चुअल में आप देखोगे तो ये दोनों वेक्टर को ड्रॉ करने के, तो दोनों वेक्टर कहां पे रहेंगे? हवे में। और दो ऐसे हवे में वेक्टर्स है, उन दोनों को क्या करना मुझे? ऐड। तो कंपोनेंट से कर सकते हैं क्या? नहीं, कंपोनेंट वो फॉर्मूला ये वो से नहीं करेंगे। अब सीधा मुझे बताओ, दो जो वेक्टर एक्स एक्सिस के पैरेलल में होते हैं, दोनों को डायरेक्टली ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या है? पैरेलल।
तो मतलब आई के टर्म्स, आई कैप और आई कैप के टर्म्स सीधा क्या हो जाएंगे, ऐड। तो यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो 2i + 3i कितना होगा, 5i। तो इसका आंसर क्या होगा, 5i। 2j + j प्लस के 2 के, तो इसका आंसर ये होगा। और मैंने बोला चलो, मैंने सी वेक्टर को बोल दिया a + b, और किसी ने बोला फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो मॉड सी कितना होगा बताओ इसमें, मॉड सी क्या होगा फिर इसमें, अंडर रूट ऑफ क्या, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। पूरा अलजेब्रा दिख रहा है ना अपने को, तो अपन ने पूरे वेक्टर्स को किस में कन्वर्ट किया, अलजेब्रा, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह में। हाँ, किसी ने बोला सर डी वेक्टर a - b, अब सब्ट्रैक्शन आता होगा ना, बचपन में पढ़ा होगा कि नहीं। हाँ, तो a - b क्या होगा बताओ इसमें, a - b मतलब 2i - 3i कितना, -i, 2j - j प्लस के -2 के माइनस के। अब किसी ने बोला सर मॉड डी कितना होगा, बताओ मॉड डी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ क्या, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस, तो आंसर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ कितना, काम खत्म होगा। हाँ, इसमें भी ये भी लिख दो, ये कितना है, 18 + 25 कितना है, अंडर रूट ऑफ 43। तो ये तो सब आपको समझ में आया कि नहीं। हाँ, किसी ने बोला सर ई वेक्टर, ठीक है, 2a + b क्या होगा बताओ, 2a + b। तो इसमें क्या करेंगे, 2a वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i + 4j + 2k प्लस क्या, b प्लस कितना, 3i + j + 2k कितना होगा इसका आंसर, 4i + 3i कितना, 7 है, 4j + j 5j, 2k + 2k 4k, बस। और इसका मैंने बोला है कि भाई ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, तो अंडर रूट ऑफ क्या, 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस आ गया। सो कैन यू राइट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ i कैप j कैप k कैप, कैन यू ऐड i कैप j कैप k कैप वाले वेक्टर यूजिंग व्हाट, सिंपल अलजेब्रा। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर अपन ने जो भी वेक्टर 4 या 5 लेक्चर में पढ़ा, उसको अभी किस में कन्वर्ट किया, पूरा अलजेब्रा में, और एकदम इजी कर दिया। पर तुम लोग को भाई वो पहले 4 लेक्चर देखने पड़ेंगे, तो तुमने बीच में भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा तुमको, बट लिंक नहीं लग रहा होगी क्यों क्या कैसे, वो सब बाद में। बाकी सब लोगों को समझ में आएगा कंफर्म। तो फटाफट क्विकली इसको लिखो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। ओके, यहाँ पे a + b फटाफट करेंगे अपन। क्या लिखा अपन ने, 5i + 3j + 3k, सबको ऐड करो ना ऐसे। एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ क्या, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आया ना सबको। a - b 2i - 3i कितना, माइनस है, 2j - j प्लस j, k - 2k माइनस के, मॉड डी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ क्या, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3 आया। अब 2a + b में इसमें डायरेक्टली, अब 2a है तो 2a इधर लिख दो, क्या होगा 2a, 4i + 4j + 2k, एंड इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 7i प्लस क्या, 5j + 4k डायरेक्ट, ठीक है। कुछ भी आपको इसमें 2a - b करना है, 3a - 3b, अभी मुझे बताओ सब, ये वाला सपोज मुझे ऐसा करना है, 3a - 2b क्या होगा इसमें बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3a अलग से करो, 2b अलग से, दोनों क्या करो सब्ट्रैक्ट। तो 3a मतलब 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स b, और दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट, काम खत्म तुम्हारा। सबको समझ आया। एक मिनट से, क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा ना। अब मैंने सपोज ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप और -k कैप। अब बोला है फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर ए कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। कैसे निकालते थे यूनिट वेक्टर, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, ए कैप इज नथिंग बट व्हाट, ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या,
इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अरे भाई पढ़ा था ना। हाँ, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड ए कितना है, क्या अंडर रूट ऑफ क्या 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हुआ 4 + 4 8 + 1 9 अंडर 9 मतलब कितना 3। तो ये था। अब ये ए वेक्टर मतलब कितना 2i + 2j माइनस क्या k डिवाइड बाय क्या करेंगे 3। ये इसका आंसर है ना। अरे भाई समझ में आया। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, तो सिंपल ना, ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या मॉड ए। अब किसी ने बोला मतलब इसी क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन में फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी, क्या करोगे इसमें, यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी करना है तो मतलब फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग व्हाट सी ना। अरे फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग क्या ए प्लस बी मतलब सी, क्या होगा यूनिट वेक्टर अलोंग सी 5 क्या प्लस 3j क्या प्लस 3k क्या डिवाइड बाय क्या अंडर रूट ऑफ 43। बस ये आंसर है ना। जैसे आपका अभी इस पे क्वेश्चन था पता है, पहला क्वेश्चन क्या था आई थिंक, हाँ आपका भी ये देखो क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक है। यूनिट वेक्टर प्रेजेंट 0.5 जो 0.5 निकाल दो, ये नहीं है, वो डबल टाइप हुआ है। इफ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i कैप माइनस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, देन द वैल्यू ऑफ c इज, कोई बोल सकता है क्या। ये क्वेश्चन था आज के पेपर में। क्वेश्चन क्या था पेपर में 0.5 i कैप प्लस क्या सॉरी माइनस 0.8 j कैप प्लस c k कैप। दिस इज वन यूनिट वेक्टर, ये क्या है एक लेट्स से a कैप करके यूनिट वेक्टर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, कैसे निकालोगे, कोई दिमाग लगा सकता है। क्वेश्चन पेपर में था आज। ये एक यूनिट वेक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, कैसे निकालोगे। हाँ क्या इक्वल टू 1 अंडर रूट ऑफ क्या, अरे भाई मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी है, अरे मॉड ऑफ a की आपकी वैल्यू कितनी है 1, मतलब कितना 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इससे क्या मिल जाएगी मुझे, c की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25, दोनों को ऐड करके 1 से क्या करो सबट्रैक्ट, तो c स्क्वायर आप देखो नहीं अंडर रूट निकाल दो उसको, तो आंसर कितना आएगा देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा क्वेश्चन था और 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन देखो, अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। अरे अभी किया ना अपन ने, a प्लस बी वेक्टर का c वेक्टर है ना डिवाइड बाय मॉड c। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ था आज के टेस्ट में। हाँ, और एक क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, अ बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, कौन से F1 F2 एंड थर्ड फोर्स जो निकालना है। तो बॉडी इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या है बताओ। अब बॉडी इज एट रेस्ट मतलब वो स्टेशनरी है, मतलब तीन फोर्सेस का एडिशन क्या होना चाहिए 0, मतलब क्या F1 प्लस F2 प्लस F3 शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। F1 की वैल्यू कितनी दी है 4i कैप, F2 की वैल्यू 6j कैप, तो बोला है कि भाई F3 की वैल्यू कितनी होगी, तो F3 ये इधर लेके जाओ ना तो क्या मिलेगा -4i कैप -6j कैप, तो आंसर क्या है डी, बराबर ना। ये 3 क्वेश्चंस थे वो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्वेश्चंस एक्चुअली ये क्वेश्चंस आई कैप जे कैप का लेक्चर के बाद वो बहुत क्या थे इजी ही थे, बट आपको वो हुआ नहीं था। ठीक है, बाकी आपने कुछ किया सब कुछ। और ध्यान में रखना गाइस,
ये पूरा का पूरा अभी 3 आवर्स का टेस्ट था, सिंपल सी बात है, ये एक टेस्ट हमको देना था, इसके मार्क्स के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी फर्स्ट टेस्ट थी, ठीक है। आपको ऐसा बताना कि 3 घंटे की जो टेस्ट होती है वो कितनी बड़ी होती है, कैसे बैठना पड़ता है, इतने सारे एमसीक्यूज होते हैं, इतने सॉल्व होते हैं, ध्यान में रखना। 300 में जेई मेन में पहले बोला ना मैंने, जिनको 300 में 150 आता है उनको जेई मेन में 98 परसेंटाइल आता है। 98 परसेंटाइल लिखते हैं ना वो, 90% लोग आपके पीछे, तो 150 मतलब 50% मार्क पे आपको इतना आता है। 120 130 पे अराउंड 95 परसेंटाइल आता है, 95% लोग आपके पीछे, 95 96 परसेंटाइल पे आपको एनआईटीज मिलना चालू होता है। मतलब आउट ऑफ 300 आपको 120 130 मार्क्स आए, मतलब अच्छी बात है, बराबर ना। बट वो भी नहीं आते हैं,